हेलो मित्रों, सभी लोगों को प्रणाम। पहला सर्वप्रथम आप लोगों को रविदास जयंती माघी पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। आज बहुत बड़ा पर्व है जिसमें कि माघ का महीना समाप्त होकर के फाल्गुन का महीना शुरू भी हुआ है। संक्रांति है, पूर्णमासी है और रविदास जयंती है, इसलिए आप लोगों को सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। अब आगे को रामायण को पढ़ते हुए एक तो दोहे तक छंद हैं इसमें ज़्यादा। जसि विवाह कै विधि सुति गाई, महामुनिन सो सब करवाई। गहि गिरीश कुल कन्या पानी, भवहि समर्पि जानि भवानी। पानी ग्रहण जब कीन महेशा, हिय हरषे तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनिव उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नभ वै विद्यमाना। हर गिरिजा कर भयहु विबाहु, सकल भुवन भरि रहा उछाऊ। दासी दास तुरग रथ नागा, धेनु वसन मणि वस्तु विभागा। अन्न कनक वाजन भरि जाना, दाइज दीन न जाई बखाना। दाइज दियो बहु भांति पुनि कर जोरि, हिम भूधर कहो का देव पूरन काम। शंकर चरण पंकज गहि रहो, शिव कृपा सागर ससुर कर संतोष। सब भांति कियो पुनि गहे पद पाथो, जिमय ना प्रेम परिपूरन कियो। नाथ उमा मम प्राण समा, ग्रह किंकरी करे हो। क्षमे हो सकल अपराध अवह, होई प्रसन्न वर देहु। बहुविधि शंभु सासु समुझाई, गवनि भवन सिर चरण सिरुनाई। जननी उमा बोली तब लीनी, लय उछंग सुंदर सिख दीनी। करेहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पतु देहु न दूजा। वचन कहत भरे लोचन भारी, बहुरि लाए उरलीनि कुम्हारी। कहत विधि सिजि नारी जग माही, पराधीन सपने सुख नाही। भय अति प्रेम विकल महतारी, धीरज कीन कुसमय विचारी। पुनि पुनि मिलति परति गहि चरना, परम प्रेम कहु जाय न वरना। सब नारिन मिलि भेटी भवानी, जाय जननी उर पुनि लपटानी। जननी ही बहुरी मिली चली, उचित असीस सब काऊ दई। फिरि फिरि विलोकति मातु तन, सब सखी लै शिव पहि गई। जाचक सकल संतोषि शंकर, उमा सहित भवन चले। सब अमर हर्षे सुमन बरसि, निशान नभ बाजे बले। चले संग हिमवंतु सभा, पहुँचावन अति हेतु। विविध भांति परतोष करी, विदा कीन वृष केतु। तुरत भवन आए गिरिराई, सकल सैल सर लिए बुलाए। आदर दान विनय बहुमाना, सब कर विदा कीन हिमवाना। जब ही शंभु कैलास ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए। जगत मातु पितु शंभु भवानी, तेई सिंगार न कहूँ बखानी। करहि विविधि विधि भोग विलासा, गृह समेत वसहि कैलासा। हर गिरिजा विहार नित नयनु, एहि विधि विपुल काल चलि गयऊँ। तब जनमेउ 60 वदन कुमारा, तारक असुर समर जिहि मारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सन्मुख जन्म सकल जग नाना। जग जान सन्मुख जन्म कर्म, प्रताप पुरुषारथु महा। तहि हेतु मैं वृष केतु सुत, कर चरित संक्षेपहि कहा। यह उमा शंभु विबाहु, जे नर नारी कहहि जिगावहि। कल्याण काज विवाह मंगल, सर्वदा सुख पावहि। चरित सिंधु गिरिजा रमना, वेद न पावहि पारु। वरने तुलसीदासु किमी, अतिमति मंद गवारु। सियावर रामचंद्र पद जय, शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत मुरारी। तुलसीदास जी कहते हैं कि मुनियों की आज्ञा से शिव पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। देवताओं को अनादि
जानकर कोई यह सुनकर अपने मन में शंका न करे। विवाह की जैसी विधि वेद में कही है, महामुनियों ने वह सब करवाई। तब हिमवान ने कुश लेकर कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी जानकर शिवजी को दान कर दिया। महादेव जी ने पार्वती जी का पाणी ग्रहण किया। तब इंद्रादि सब देवता मन में प्रसन्न हुए। मुनीश्वर वेद मंत्र पढ़ने लगे और देवता लोग शिवजी की जय जयकार करने लगे। भांति भांति के बाजने बजने लगे। आकाश से नाना प्रकार के फूल बरसने लगे। शिव पार्वती का विवाह हो गया। सारे भवन में आनंद छा गया। दासी दास रथ हाथी गौ मणि और भी अनेक पदार्थ अन्न और सोने के पात्रों में तथा छकड़ों में भरकर इतना दहेज दिया जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। भांति भांति का दहेज दिया। फिर हाथ जोड़कर हिमवान ने कहा, हे शंकर, हे दयानिधान, आप पूर्ण काम हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इस प्रकार कहकर शिवजी के चरण पकड़ लिए। तब कृपा के समुद्र शिवजी ने ससुर जी को सब भांति से संतोष किया। फिर रानी मैना ने प्रेम से परिपूर्वक हृदय से शिवजी के चरण छुए और कहा, हे नाथ, उमा मुझे प्राणों के समान प्यारी है। इसे अपने घर की दासी बनाइएगा और इसके सब अपराध क्षमा करिएगा। प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। शिवजी ने बहुत प्रकार से सास को समझाया। वह चरणों में सिर नवाकर घर चली गई। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में लेकर सुंदर सीख दी, तुम सदा शंकर जी के चरणों की पूजा करना, यही स्त्री का धर्म है। उसको पति के सिवाय दूसरा देवता नहीं है। वह वचन कहते कहते आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से लगा लिया। ब्रह्मा ने जगत में स्त्री को क्यों रचा? पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। प्रेम के कारण पार्वती जी की माता बहुत व्याकुल हो गई, परंतु कुछ समय विचार कर धीरज धारण किया। मैना बारंबार भेंटती और पार्वती जी के चरण पकड़ती थी। अत्यंत ही स्नेह है, कुछ कहा नहीं जाता। सब स्त्रियों से मिल भेंट कर भवानी पार्वती जी फिर जाकर माता के हृदय से लिपट गई। फिर वे माता से मिलकर चली। उस समय सबने उचित आशीर्वाद दिए। पार्वती बारंबार फिर कर माता की ओर देखती थी। सब तब सखियां उनको शिवजी के पास ले गई। शिवजी याचकों को संतुष्ट कर पार्वती को साथ घर को चले। सब देवता प्रसन्न हुए और पुष्प बरसा कर बाजे बजाने लगे। तब हिमवन ने बड़े प्रेम के साथ पहुंचाने चले तो शिवजी ने अनेक प्रकार से उनको संतोष करके विदा किया। राजा हिमांचल तुरंत घर आए और सब पर्वतों और सरोवरों को बुला लिया। आदरपूर्वक दान देकर वह विनय और मान करके सबको विदा किया। जब शिवजी कैलाश पर आ गए तब सब देवता अपने अपने लोगों को चले गए। महादेव जी और पार्वती जी जगत के माता पिता हैं, इस कारण मैं उनका श्रृंगार का वर्णन नहीं करता। महादेव पार्वती भांति भांति के भोग विलास करते हुए गणों के साथ कैलाश पर रहने लगे। नित्य नवीन विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिकेय का जन्म हुआ, जिन्होंने युद्ध करके तारकासुर को मारा। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिक जी का जन्म प्रसिद्ध है, उसे सारा संसार जानता है। स्वामी कार्तिक जी के जन्म, कर्म, प्रताप और महापुरुषार्थ को संसार जानता है। अतः मैंने महादेव जी के पुत्र का जन्म संक्षेप में कहा है। पार्वती महादेव जी विवाह की इस कथा को जो नर नारी सुनेंगे और गावेंगे, वे शुभ कार्यों, विवाह आदि मंगल में सदा सुख पावेंगे। गिरजापति श्री महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान है, वेद में भी उसका पार नहीं पाते, फिर मंद बुद्धि और गवार तुलसीदास उसको कैसे कह सकता है। इतिहास का अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। कल को नई चौपाइयाँ नए अध्याय के साथ आपसे फिर मिलते हैं। जिसको मेरी वीडियो अच्छी लगी वो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।